Mr. Jaydev Sharma, Assistant Professor in Chemistry, Biani Group of Colleges, behalf of GuruKPO.com। आज जो अपने पढ़ने जा रहे हैं वो है ऑफ-बाउ प्रिंसिपल। ऑफ-बाउ प्रिंसिपल में मेनली जो रूल आते हैं उनसे पढ़ने के पहले ही हम देखते हैं जो अपना है क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर जो हैं वो मेनली 4 टाइप्स की क्वांटम नंबर हैं। जनरली जो फर्स्ट में हमने लिया है वो है मुख्य क्वांटम संख्या, जिसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और इसको हम स्मॉल n के द्वारा बताते हैं। सेकेंडली, और जो स्मॉल n है इसका मान है वो 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5। इसका मतलब है ये इलेक्ट्रॉन की सेल को रिप्रेजेंट करते हैं और इसको हम बोलते हैं मुख्य क्वांटम संख्या, या इसको दूसरे नाम से भी जाना जाता है जो है प्रिंसिपल क्वांटम संख्या। इसको हम स्मॉल n के द्वारा बताते हैं। स्मॉल n जो है वो है फर्स्ट क्वांटम संख्या। देन जो है वो हमारा है लैटिट्यूड क्वांटम संख्या, या जिसको हम बोलते हैं एजीमुथल क्वांटम संख्या, या इसको हम बोल सकते हैं दिंगसीय क्वांटम संख्या, जिसको हम स्मॉल l के द्वारा शो करते हैं, स्मॉल l। और जनरली इसका जो मान है किसी भी इलेक्ट्रॉन के सेल का वो 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4 देन कंटिन्यू। ये हमारा सेकंड क्वांटम संख्या थी। इसके बाद हमारा आता है थर्ड क्वांटम संख्या, जिसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक क्वांटम संख्या, यानी चुंबकीय क्वांटम संख्या, जिसको हम स्मॉल m के द्वारा शो करते हैं। स्मॉल m इसका मतलब है कि ये इसका जो मान है, मान लीजिए s कक्षक है तो उसके लिए 0, अगर p है तो p के लिए 1 का मतलब 0 और +1 और इधर -1, दोनों तरफ से इसका मान आता है। ये हमारा 0 और इधर ये +1, मतलब कोई भी p है, p के जो टोटल थर्ड उपकोष हैं, सबसेल हैं, उनमें इलेक्ट्रॉनों को अपने इस तरीके से डिवाइड कर देते हैं। तो इसके बीच वाला जो होगा वो 0 और इधर वाला जो है वो कोई भी इलेक्ट्रॉन वो +1 और ये वाला जो होगा -1। इसका मतलब m है वो मुख्य क्वांटम संख्या है, इसको हम स्मॉल n के द्वारा बताते हैं, और ये हमारी क्वांटम नंबर है थर्ड। इसके बाद हम जो देखेंगे वो हमारा है क्वांटम नंबर 4, जिसका नाम है स्पिन क्वांटम नंबर, या मेनली हम इसको बोलते हैं चक्रण क्वांटम संख्या। किसी भी इलेक्ट्रॉन के स्पिन को डिसाइड करती है स्मॉल s के द्वारा, जिसको हम बताते हैं। अब मान लीजिए कि कोई भी इलेक्ट्रॉन है, अगर वो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है या वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो उसका जो स्पिन है जिसको हम बोलते हैं क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज स्पिन को जो डिफाइन करती है, उसको जनरली हम बोलते हैं स्पिन क्वांटम संख्या, या हमारा है ये चक्रण क्वांटम संख्या। किसी भी इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन को बताती है कि वो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है या वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। ये हमारी फोर्थ क्वांटम संख्या थी। इन फोर्थ क्वांटम संख्याओं की हेल्प से हम ऑफ-बाउ प्रिंसिपल को डिफाइन करते हैं। जनरली जो ऑफ-बाउ प्रिंसिपल है वो कुछ रूल्स हैं, जैसे कि हमारा सबसे फर्स्ट में है n+l रूल, देन हमारा सेकंड है पाउली एक्सक्लूजन रूल, पाउली का अपवर्जन सिद्धांत, और थर्ड हमारा जो है हुंड्स रूल, हुंड का रूल, हुंड नियम, या हमारा फोर्थ जो है अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, अनिश्चितता का सिद्धांत। ये जो 4 रूल्स हैं, इन 4 रूल्स का जो कंट्रोलर है वो हमारा ऑफ-बाउ प्रिंसिपल है। ऑफ-बाउ प्रिंसिपल से हम इन चारों रूल को डिफाइन कर सकते हैं कि n+l रूल क्या है। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो वो हमारा है n+l रूल। n+l रूल का मतलब है n एक मुख्य क्वांटम संख्या है फर्स्ट वाली, और सेकंड है l एजीमुथल क्वांटम संख्या, या जिसको हम बोल सकते हैं दिंगसीय क्वांटम संख्या। इसको डिफाइन करने के लिए ये 2 क्वांटम संख्याओं का योग है, स्मॉल n फर्स्ट वाली क्वांटम संख्या एंड स्मॉल l जो है वो सेकंड वाली क्वांटम संख्या, जिससे हमारा बनता है n+l का रूल। और इसको डिफाइन करने के लिए हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। इसमें सबसे पहले कोई भी इलेक्ट्रॉन है उसमें एनर्जी के अकॉर्डिंग जब हम उसमें इलेक्ट्रॉन भरते हैं तो हमारा आता है 1s के बाद में हम उसमें जाते हैं 2s पे, 2s के बाद इसकी एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर होता है 2p, और 2p के बाद में हमारा आता है 3s, जिसको हम एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में इलेक्ट्रॉनों को भरने का हमारा क्रम रहता है। इसमें 2 चीज़ हैं। सबसे पहले जो नंबरिंग है 1 2 3 4, ये हमारा रहता है
इसका n का मान, n का मतलब है हमारा मुख्य क्वांटम संख्या या नॉर्मल क्वांटम संख्या, n की जो वैल्यू है वो मान लीजिए 1s है, तो इसमें n जो है वो मुख्य क्वांटम संख्या है और जिसकी वैल्यू आ गई 1। अगर हमने इलेक्ट्रॉन डाला है 2s में, तो 2s के अकॉर्डिंग n का मतलब मुख्य क्वांटम संख्या, इसकी वैल्यू हो जाएगी 2। और देन हम जाते हैं इलेक्ट्रॉन एनर्जी ऑर्डर में 2p में, तो 2p में n का भी मान जो है वो हमारा रहता है 2। इसके बाद हम जैसे ही हम गए 3s में, तो 3s का मतलब n हमारा मुख्य क्वांटम संख्या है जिसकी वैल्यू हो गई 3। इसके बाद में हमारी सेकंड नंबर की जो क्वांटम संख्या है वो l हमने पढ़ी थी, एजीमुथल या लॉन्गिट्यूड क्वांटम संख्या, जो किसी भी s का मतलब हमारे जो spdf 4 इलेक्ट्रॉन जिसमें हम डालते हैं spdf, और इसके लिए l की अगर वैल्यू निकालना चाहें तो वो s के लिए होगी 0, क्योंकि l का मान है वो 0 से स्टार्ट होता है। देन हमारा p ऑर्बिटल है उसके लिए 1 और d के लिए 2 और जनरली f के लिए 3। तो l की जो वैल्यू है, अगर मान लीजिए हमने यहाँ पे 1s लिया है, s n तो आ गया n की वैल्यू, और s जो हमारा है वो l का मान होगा, वो ये परमानेंट है कि s के लिए l जो लॉन्गिट्यूड या एजीमुथल क्वांटम संख्या है उसका मान s ऑर्बिटल के लिए हमेशा 0 होता है। तो जहाँ भी हमारा s आया हमने इसको 0 किया। सेकंड भी हमारा 2s है, तो 2 का मतलब n का मान हो गया 2 की वैल्यू और s का मान हो गया 0। देन p के लिए l की वैल्यू होती है 1, हमने 1 लिख दिया। इसके बाद हमारा होता है 3s में s की वैल्यू जो l के लिए है वो परमानेंट 0 होती है। इसके बाद में हमारा जो रूल बनता है वो n प्लस l, हमारा जो n मुख्य क्वांटम संख्या और एजीमुथल या लॉन्गिट्यूड क्वांटम संख्या दोनों को अगर हमने टोटल कर दिया तो हमारा बन गया n प्लस l का रूल। मान लीजिए हमने दोनों को ऐड कर दिया तो ये 1, ये 202, 213 और ये 3। तो n प्लस l जो है वो हमारे को मेनली ये बताता है कि मान लीजिए यहाँ पे भी n का जो है वो 3 है, n प्लस l का वैल्यू 3 है और यहाँ भी 3 है, लेकिन सबसे n की जो वैल्यू है वो लोवेस्ट वैल्यू कौन सी है, उसमें सबसे पहले एनर्जी के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन आता है, देन इसके बाद वो इलेक्ट्रॉन आगे वाली में जाएगा। तो यहाँ पे n का मान है वो सबसे लो है, वो है 2। तो इसमें आने वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो सबसे पहले 2p में जाता है और 2p फिलअप होने के बाद ही वो जाएगा 3s में। तो ये हमारा n प्लस l का जो रूल है वो ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉनों के डिवाइडेशन का जो अपने को बताता है कि सबसे पहले एनर्जी के इलेक्ट्रॉन एनर्जी के अकॉर्डिंग कौन से ऑर्बिटल में आएंगे और उसके बाद कौन सा ऑर्बिटल भरा जाएगा। जो हमारा s है, s में हमारे मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनों की कैपेसिटी है 2 इलेक्ट्रॉन की, और जहाँ पे बात आती है p ऑर्बिटल की उसमें हम इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम कैपेसिटी के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं 6 इलेक्ट्रॉन। देन हमारा इस तरीके से इंक्रीजिंग ऑर्डर में अगर हम जाते हैं d में, तो d में हमारे टोटल इलेक्ट्रॉनों की कैपेसिटी होगी 10 इलेक्ट्रॉन। इसके बाद हमारा आगे भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में अगर हम जाते हैं तो बात आती है f ऑर्बिटल में अगर टोटल इलेक्ट्रॉन कितने डले जाते हैं वो होते हैं 14 इलेक्ट्रॉन। इससे हमारा n प्लस l का जो रूल बनता है, जिससे हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि 2p की एनर्जी है वो 3s के अकॉर्डिंग किस प्रकार से होगी। पहले 2p में इलेक्ट्रॉन ही क्यों आता है, क्योंकि n का जो न्यूनतम वैल्यू है उसके अकॉर्डिंग भरा जाएगा, जबकि दोनों की वैल्यू n प्लस l की दोनों की वैल्यू सेम है, 3 यहाँ है 3 यहाँ है, लेकिन n का जो लोवेस्ट वैल्यू है 2 उसके अकॉर्डिंग हम सबसे पहले 2p में इलेक्ट्रॉन डालते हैं, इसके बाद फिलअप करते हैं 3s। देन हमारा जो सेकेंड ऑफ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग रूल है वो है पाउलीज एक्सक्लूजन रूल, पाउली का अपवर्जन रूल। इसके अकॉर्डिंग ये अपने को ये डिफाइन करता है कि कोई भी अगर हमारा इलेक्ट्रॉन है उसके लिए उसकी जो NLMS 4 क्वांटम संख्याएं हैं उनकी वैल्यू है वो एक समान नहीं हो सकती, डिफरेंट वैल्यू होगी, एक जैसी वैल्यू उनकी नहीं होगी। ये हमारे को बताता है पाउली का एक्सक्लूजन रूल, जिसको हम बोलते हैं पाउली का अपवर्जन सिद्धांत। इसी टाइप से हमारा जो ऑफ प्रिंसिपल के रूल में आता है थर्ड रूल, जिसको हम बोलते हैं हुंड रूल। हुंड रूल अपने को ये बताता है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन है या तो वो हो सकता है पेड इलेक्ट्रॉन या वो होगा अनपेड इलेक्ट्रॉन। तो पेड इलेक्ट्रॉन है वो किस प्रकार से होगा, अनपेड इलेक्ट्रॉन है वो किस प्रकार से होगा। कोई भी अगर बात करें जैसे s ऑर्बिटल है, s के अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन होंगे 2, तो हमारा कहने का मतलब है या तो जो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे वो एक फुल फील्ड तो ये होगा। अगर बात करते हैं हम उसकी
अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की, तो S का जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा वो इस प्रकार से होगा। पेयर्ड इलेक्ट्रॉन को हम इस प्रकार से बताएंगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो हैं यानी S की मैक्सिमम कैपेसिटी 2 इलेक्ट्रॉन की होती है, तो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा वो इस प्रकार से होगा और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा वो इस प्रकार से होगा। अब जैसे ही एग्जाम्पल हम लेते हैं P का, P में मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 6 इलेक्ट्रॉन। अगर मान लीजिए हमारे को इसमें 2 इलेक्ट्रॉन भरने हैं तो हुंड अपने को ये बताता है कि हुंड के अकॉर्डिंग जब तक किसी भी सेल के सब सेल में एक एक 1 ऑर्बिटल नहीं आ जाते तब तक हम उसको पेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं बोल सकते। मान लीजिए कि यहाँ पे इस प्रकार से होगा वो करेक्ट होगा। अगर मान लीजिए हमने P में इस प्रकार से स्टार्टिंग में 2 इलेक्ट्रॉन भरने हैं और यहाँ पे पेयर्ड डाल दिए, तो इसका मतलब ये हमारा हुंड के रूल के अकॉर्डिंग है वो नहीं है। मेनली जो हुंड ने बताया था वो ये बताया था। देन हमारा जो आता है अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, जिसको हम बोलते हैं अनिश्चितता का सिद्धांत। अनिश्चितता का मतलब है कोई भी इलेक्ट्रॉन है उसका जो डेल एक्स है, डेल एक्स और डेल पी, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की जो पोजीशन है वो और इलेक्ट्रॉन का जो एक्सीलरेशन है वो दोनों हमारे जो हैं वो अनसर्टेनिटी में आएंगे। कोई भी है वो उसमें हम अनिश्चितता बताते हैं, दोनों को एक साथ कैलकुलेट नहीं कर सकते। अगर हम डेल एक्स, किसी भी इलेक्ट्रॉन की डेल एक्स पोजीशन को कैलकुलेट करना चाहेंगे तो उसमें से थोड़ा सा डेल पी में करेक्शन हो जाएगा, या डेल पी को एक्यूरेट अगर कैलकुलेट करना चाहेंगे तो डेल एक्स में चेंज आ जाएगा। इसको हम बोलते हैं हुंड्स का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल यानी अनिश्चितता का सिद्धांत। तो अफबाउ रूल है वो इन चारों रूलों का कंट्रोल है, जिसके अंतर्गत हमने पढ़ा पहले क्वांटम संख्या। इनको डिफाइन करने के लिए हमने क्वांटम संख्याएं पढ़ी। टोटल क्वांटम संख्याएं 4 नंबर की थी। क्वांटम संख्याओं के अकॉर्डिंग हमने हुंड्स रूल को पढ़ा। हुंड्स रूल में जो है वो मेनली ये चारों रूल थे, इनके अकॉर्डिंग ही हमारा अफबाउ प्रिंसिपल है वो कंप्लीट होता है। थैंक्स, धन्यवाद।